इमरान खान को चंदे, तुम्हारा चंदा जाया हो तो क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ के कहना कि वापस करो। वालेकुम सलाम जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देकर अक़लियत में अंदराज करने का हुक्म दे दिया, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी आज बड़ा खुशी का दिन है जी। आप यकीन करें कि हमने इमरान खान का साथ दिया था, हम उसके साथ चले थे, तो झूठे लोगों ने, लानत है अल्लाह और उसके रसूल की झूठों पे, दुनिया में जहाँ झूठा है ना अल्लाह की उस पर लानत है। तो वो लानती हमें कहते थे ये मरज़ई है, तो हमारा बड़ा दिल दुखता था, हमें बड़ी तकलीफ़ होती थी, हमें बड़ा गम पहुँचता था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इमरान खान से वो काम लिया है जो हमारी 73 साल तारीख़ में दोबारा ये ज़िंदा हुआ है। देखें, मरज़ई बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी सबूत के काफिर हैं। और ये जो असम्बली में बिल पास हुआ था पाकिस्तान के आइन में, ये उस ज़माने के उलमा की कुर्बानी है। उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी थे, उसमें बड़े बड़े जयद उलमा थे जिन्होंने असम्बली को वो नक्श डाल दी थी कि इन्हें काफिर करार दो। फिर वो बिल पास हुआ, वो मुफ्ती और मौलाना ही थे जिन्होंने बिल पास करवाया और फिर उन्हें काफिर करार दिया। और इनके लिए कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं मांगते हम बगैर दलील के कहते हैं कि ये काफिर हैं। लेकिन आज इमरान खान ने वो काम किया है जो आने वाली नस्लें भी नहीं कर सकती, जो साबका लोग भी नहीं कर सके। कहते थे इमरान खान मरज़ई है, इमरान खान मरज़इयों का साथ दे रहा है, इमरान खान यहूदी है। ओए ये सच्चा आशिक़ रसूल है, इसकी कदर कर लो। ओए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सदर अयूब को सदर पाकिस्तान मानता हूं, मैं जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ शहीद को पाकिस्तान का सदर मानता हूं, मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान का सदर मानता हूं। अच्छे लोगों ने हुकूमत की, अच्छे लोग रह के गए हैं। काज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये पाकिस्तान बनाया, लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। लेकिन ये याद रखें कि इमरान खान का नाम सोने की कलम से मुहर्रिखीन लिखेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आज़म, ये 2018 में वजीर आज़म बना और जनाब इसने भीख मांगी। ये सोने की स्याही से लिखा जाएगा, सोने के कलम से मुहर्रिखीन लिखेंगे, तारीख दान लिखेंगे। और वो वजीर आज़म एक लफ्ज़ ऐसा कहता है कि मैं आपसे चंदा मांगता हूं, मैं आपसे भीख मांगता हूं। और वो भीख मांग किसके लिए रहा है? इस पाकिस्तान के लिए, इस वतन के लिए, इस कौम के लिए भीख मांग रहे हैं, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए, अपना कर्जा उतारने की। आपकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आपने इमरान खान को सबसे पहले आपकी मीडिया ने दिखाया कि वो यूं रो रहा है और लोग पूछते हैं क्यों रो रहा है, तो उसने कहा मैंने, मेरी कौम ने कर्जा देना है। और कर्जा किसने लिया? नवाज शरीफ ने। कर्जा किसने लिया? जरदारी ने। कर्जा किसने लिया? साबका हुकूमतों ने। और तू क्यों रो रहा है? मैंने कहा मेरी कौम कर्जे में जकड़ी हुई है और वो कर्जा अल्लाह का शुक्र है मुंजमद हो गया और उसकी फाइलें बंद हो गई हैं। पता नहीं कितने अरब हम जो है ना हर 3 महीने के बाद कर्ज अदा करते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा, खुदा ने हमें हीरा दिया है, मांगता है, मांगने वाला है, लेकिन कौम के लिए मांग रहा है, मुल्क के लिए मांग रहा है, वतन के लिए मांग रहा है, गरीबों के लिए मांग रहा है, यतीमों के लिए मांग, और जो लूट के भागे हैं उनका कर्जा उतारने के लिए कर्जा मांग। ये सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, सोने के पानी से लिखा जाएगा। और आने वाले ये जितना मर्जी रोला डालते रहे हस्बे इख्तिलाफ वाले, ये जो इक़्तिदार के भूखे ले ले हैं ना, ये रोला डालते रहे, ये झूठा मीडिया बोलता रहे, ये झूठा मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहे, लेकिन इमरान खान को तारीख लिखेगी। देखें, उसने चंदा मांगा था एक दफा, वो वर्ल्ड कप जीत गया तो चंदा मांगना शुरू कर दिया। लोग बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए, यार ये चंदा मांग रहा है, ये क्रिकेट का खिलाड़ी हो गया। फिर उसने कैंसर का अस्पताल बना के बताया कि ये लो, इस कौम ने चंदा दिया था, मैंने भीख मांगी थी,
मैंने हॉस्पिटल बनाए। और वो जो कर्जा लेते रहे, उन्होंने अपने 28-28 मंजिला महल बना लिए, लेकिन अस्पताल एक भी नहीं बनाया जहाँ पे उनका इलाज हो और उनके बच्चों का इलाज हो, इस कौम का इलाज हो, इस गरीब मुल्क के लोगों के रहने वाले का इलाज हो। और इमरान खान के कैंसर अस्पताल में आप चले जाएं, आप जहाँ मर्जी टेस्ट करवा लें, टेस्ट करवाने के बाद आप इमरान खान के अस्पताल में चले जाएं। अगर आप गरीब हैं तो आपका मुफ्त इलाज होगा, अगर आप अमीर हैं तो आप पैसे देंगे। तो ये अच्छे लोग हैं जी, इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान इज्जत वाला है, वो खत्म नबूवत पे यकीन रखता है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना है, वो उलमाए कराम की इज्जत करता है। और इन्होंने कभी कहा जी ये इस तरह है जी, ये उस तरह है जी, ये कर रहा है जी, ये वो कर रहा है जी, ये टाए टाए कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने आज उसे इज्जत दे दी, अल्लाह ने आज उससे नवाजा है। और ये टगे के टगे आज देख रहे हैं, इस बात को काटना नहीं है। मैं डरता नहीं हूं किसी से, मैं अपनी मेहनत करके खाता हूं, मैं मजदूरी करता हूं। इस उम्र में भी मैंने कभी किसी के आगे झोली नहीं फैलाई, लेकिन मैं इमरान खान के लिए लोगों को कहता हूं, लोगों दो इमरान खान को चंदे, तुम्हारा चंदा जाया हो तो क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ के कहना कि वापस करो, क्योंकि इमरान खान काम कर रहे हैं, कौम के लिए कर रहे हैं, वतन के लिए कर रहे हैं, इस मट्टी से मोहब्बत कर रहे हैं। और उन्होंने इस मुल्क को लूटा और इस मुल्क के गरीबों का माल खाया, और ना भी इस तरह दुम दबा के भागे जैसे कुत्ता भाग जाता है, लंदन चले गए। ये फेस करते, ये यहाँ खड़े रहते। अब आइए ना शहबाज शरीफ की बारी, वो भी देख रहा है यार कोई बहाना हो, अल्लाह करे मेरा भाई पुट्ठा हो जाए वहाँ पे किसी बेड पे, तो मैं यहाँ से निकलने वाली बात करूँ। कौम नहीं छोड़ेगी तुम्हें, अब कौम शऊर रखती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मौलाना तारिक जमील साहब ने जो ये बयान दिया, मीडिया झूठ बोलता है, तो अहमद मीर और अब्दुल मालिक मंसूर अली खान ने मौलाना तारिक जमील साहब से फिर माफ़ी मंगवाई, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जी, मौलाना तारिक जमील साहब ने अगर बात की है कि मीडिया झूठ बोलता है, तो ये पूरी दुनिया को पता है कि मीडिया झूठ बोलता है, इसमें प्रोपेगेंडा भी होते हैं। उन्होंने साथ एक बात बहुत वाज़ह तौर पे कही थी कि सिर्फ मैं पाकिस्तानी मीडिया के बारे में बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया का मीडिया झूठ बोलता है। तो इसका मतलब एक जो माशरा होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें अगर जो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, ये उसका मतलब नहीं है कि सारा मीडिया ही झूठ बोलता है। उनका मतलब ये है कि हर खबर ही झूठी होती है। उन्होंने कहा कि मोस्टली जो चीज़ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में होती है वही हमेशा उसको जाना जाता है। तो उन्होंने बेशक सही कहा है कि मीडिया जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया वो प्रोपेगेंडा भी करता है, लोगों को गुमराह भी करता है, इसमें कोई उन्होंने कबाहत नहीं की, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक नहीं, तो आप क्या समझते हैं, वो बार बार इसरार कर रहे थे मौलाना तारिक जमील साहब से कि आवाम से भी माफ़ी मांगे, आपने ये गलत बात की, आपने जो बेहयाई की बात की है कि चैनल्स पे बेहयाई फैली हुई है, ये गलत बात की, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? नहीं, उन्होंने बेहयाई की बात की है तो मीडिया पे बेहयाई फैली हुई है। अगर उन्होंने माफ़ी का कहा है तो माफ़ी किस बात की माफ़ी मांगे? वो उन्होंने अपनी एक राय का इजहार किया है, उन्होंने अपनी एक राय का इजहार साफ अल्फाज में किया है, उन्होंने सच बोला है। झूठ किस बात का उन्होंने बोला है? आपको या मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मीडिया पे, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, और यानी पूरे माशरे में फैली हुई है। ये बात बहुत वाज़ेह है। अगर हामिद मीर ने ऐसा कहा है तो हामिद मीर को भी चाहिए कि उसने जितने झूठ बोले हैं आज तक, जितना लोगों को गुमराह किया है, प्रोपेगेंडा किया है, जिन सियासतदान लोग जो हैं उनके बारे में कहा है, उनसे भी माफ़ी मांगे, या किसी मजहबी तबके के बारे में कहा, या किसी भी चीज़ के बारे में गुमराह जो प्रोपेगेंडा किया उसने, तो वो उसे भी चाहिए कि आए दिल बड़ा करे और आके माफ़ी मांगे। मौलाना तारिक साहब ने अगर माफ़ी मांगी है तो ये उनका बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, हालांकि उन्होंने वही बयान किया जो वो देखते हैं माशरे में, तो इसमें कोई बात नहीं है। अब उसको चाहिए, हामिद मीर को भी वही मीडिया पर आए, लोगों से माफ़ी मांगे, जो जिसके खिलाफ उसने बात की हुई है उसे चाहिए कि आए माफ़ी मांगे। वो भी नहीं, तो क्या ये हकीकत नहीं है जो उन्होंने कहा कि माशरे में बेहयाई फैली हुई है, मीडिया झूठ बोलता है, मीडिया में बेहयाई फैली हुई है? तो उसने साफ अल्फाज में कहा है बिल्कुल मीडिया में इस तरह है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारा मुआशरा जानता है कि उरियानी बड़ी आम हो चुकी है। आप कमर्शियल्स देख लें, आप एड्स देख लें, आप फिल्में देख लें, आप जो है ड्रामे देखें, उसमें वो चीज़ें जो एक बंदा अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के नहीं देख सकता, वो सारी चीज़ें आम हैं। तो वो बिल्कुल उन्होंने, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है, जिस कौम में बेहयाई फैल जाए वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। उन्होंने एक जो हमारे माशरे की तस्वीर है उसको वाज़ेह किया है और उन्होंने दिखाया है, और उन्होंने बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ ये काम किया है, और ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने अगर एक माशरे को सही करने के लिए एक बात कही है तो इसमें कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो अहमद मीर ने जो इसरार किया कि आप कौम से भी माफ़ी मांगे, कौम से किस बात की माफ़ी मांगे? कौम से किस बात की माफ़ी मांगे? कि उन्होंने सच बोला, सच बोलने की माफ़ी मांगी है।
तो अगर उन्होंने मांगी है तो ये तो बहुत बड़ा दिल किया उन्होंने। माफ़ी किस चीज़ की? कि उन्होंने आपको आपकी तस्वीर दिखाई है, उन्होंने बताया कि आप लोग बैठ के मीडिया पे जिस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों को गुमराह करना। मतलब एक बंदा है, हम एक दिन मुझे याद आ गया कि जाहिद फ़खरी साहब आए हुए थे, एक मुशायरा था, उन्होंने कहा कि यार आजकल आप लोगों ने ये महफिल सजाई है, इसका बहुत फ़ायदा है कि आजकल वो मीडिया जो एक चैनल पे एक आदमी को कह रहा होता है कि इससे ज़्यादा ईमानदार पूरी दुनिया में कोई शख्स नहीं है, और एक उसी वक्त में एक जो चैनल है वो कह रहा होता है कि इससे बुरा आदमी कोई नहीं है। मतलब लोगों को गुमराह किया हुआ है, प्रोपेगेंडा है, पैसों के साथ मीडिया चल रहा है, हर एक आदमी को वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर है। एक खबर जो सुबह चल रही होती है शाम को वही बदली होती है। जैसा कि आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ये होता है कि जी एक इलाके में बम धमाका हो गया, बाद में पता चलता है जी वहाँ पे सिलेंडर फटा था। पिछले दिनों में इन्होंने एक चला दिया कि ऑस्ट्रेलियन खतून ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उस औरत का चला के न्यूज़ चैनल पर चला, मैं उसको नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने कहा बाद में उस औरत ने 50 ट्वीट करके अपनी इस बात को वाज़ेह किया कि मैं मुसलमान नहीं हुई, मैं क्रिश्चियन ही हूँ। लेकिन उस बात का मतलब देखना, आप तहकीक नहीं है, तहकीक नहीं की बात की है तो वो झूठ के ज़ुमरे में ही आती है। ठीक, तो क्या इन्होंने कभी माफ़ी मांगी है? जो अगर कभी झूठ सामने आ जाए कि हमने ये झूठ बोला है और आवाम को पता चल जाए, क्या इन्होंने कभी माफ़ी मांगी है? हम जब से मीडिया देख रहे हैं आज तक मैंने तो किसी एंकर को नहीं देखा कि उसने कभी किसी किस्म की माफ़ी मांगी हो, किसी सियासतदान ने, किसी ने जिस तरह से एक दूसरे पर बैठ के कीचड़ उछालते होते हैं। आप जैसे वो प्रोग्राम देखें एक में जिसमें मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू था, उसमें भी देखें ये लोग कैसे, वो तो एक ब्रेक उसने चला दी, उसने ऐड के दरमियान में जो इनकी गुफ्तगू हो रही थी कि हमें एक प्लाट, 2 प्लाट लेना है, प्लाट देना है, और फलां को दिया था। हामिद मीर का ही वो जिक्र कर रहा था कि हामिद मीर को जो प्लाट आपने दिया है वही प्लाट हमें चाहिए। तो ऐसी बातें मतलब हम लोग मीडिया पे सुनते हैं, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। हामिद मीर के हवाले से क्या कहते हैं? हामिद मीर साहब ठीक है, वो जैसे भी इंसान है, उनके बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं हम बात कर सकते, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि अगर वो अपने दिल में समझते हैं, सोचते हैं कि जैसे उन्होंने मौलाना साहब को कहा है कि उन्होंने झूठ बोला है या उन्होंने लोगों को बुरा कहा है तो वो माफ़ी मांगे, तो उसको भी अपना एहतसाब करना चाहिए कि क्या उसने आज तक किसी आदमी के बारे में कोई गलत बात की है, या किसी के बारे में प्रोपेगेंडा की है, या किसी के खिलाफ कोई बात की है, साजिश की है, या कोई भी ऐसी बात की है, तो वो वाज़ेह तौर पे वो भी आके कौम से माफ़ी मांगे जिसके बारे में उसने कहा है। जो क्योंकि आप देखें ना, एक अगर कोई पॉलिटिकल फिगर है उसके बारे में से बुरी बात कही है, इमरान खान के बारे में या किसी के बारे में भी कही हो, तो इसका मतलब उसने पूरी कौम को गुमराह किया है। तो उसका मतलब उसने पूरी कौम को गुमराह किया, तो उस कौम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए उसे, क्योंकि उसे कौम को गुमराह किया है। ठीक, मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बड़ेपन का मुजाहरा किया और माफ़ी मांगी, तो मौलाना तारिक जमील के हवाले से क्या कहते हैं? उन्होंने जो बड़ेपन का मुजाहरा किया, मौलाना तारिक जमील साहब को हम सुनते भी हैं और माशाल्लाह मैंने वो पूरी दुआ भी उनकी सुनी थी, उनकी जो बातें थी वो वाज़ेह थी। उन्होंने वबा के बारे में बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाई, बड़ी जुर्रतमंदी के साथ उन्होंने बातें की। इसमें उन्होंने बातें अगर की हैं तो बाद में उन्होंने माफ़ी का भी किया तज़किरा, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा कि यार जिस बात में बहस में वो है भी है ना कि मुनाफिकीन के साथ आप पास से गुजर रहे हो तो उनको सलाम करके गुजर जाएं और उनके साथ बहस ना करें। और इंग्लिश का एक मुहावरा भी है जो मैं आपको सुना देता हूँ, डोंट आर्ग्यू विद स्टूपिड पीपल, दे विल ब्रिंग यू डाउन टू देयर लेवल एंड देन बीट यू विद देयर एक्सपीरियंस। मतलब ये है कि जो लोग होते हैं ऐसे, जिनको इनको लोगों को तजर्बा होता है कि लोगों को कैसे गिराना है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो इसका बहुत अच्छा, उनकी बहुत जुर्मंदी है। नहीं तो क्या मौलाना तारिक जमील साहब को इस बात की तो सज़ा नहीं मिल रही जो उन्होंने बोला कि उजड़ा हुआ चमन मिला है इमरान खान को? बिल्कुल इस बात से भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों के सबके साथ सियासी लोगों के साथ वाबस्तगियाँ होती हैं, इन्होंने दूसरों लोगों को खुश करना होता है। ये पूरी दुनिया में इस तरह से लोगों को चलता है कि वो एक दूसरे जो इनके हवारी होते हैं उनको खुश करना होता है इन्होंने। तो उन्होंने उजड़ा हुआ चमन कहा है, तो देखें उजड़ा हुआ चमन नहीं है आपके ख्याल में या मेरे ख्याल में, ये पूरी कौम से पूछें, किसी से भी आप पूछें, उजड़ा हुआ चमन कैसे नहीं है? जिस कौम के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हो, क्या वो उजड़ा हुआ चमन नहीं है? जिस कौम के सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, इम्पोर्ट हो रही हैं, मैक्सिमम चीज़ें, मतलब जो चीज़ें इधर बन सकती हैं वो भी बाहर से आ रही हैं, तो क्या ये उजड़ा हुआ चमन नहीं है? ये बताएं, जिस मुल्क के ऊपर इतना कर्जा है वो उजड़ा हुआ चमन नहीं है? जिसकी आप आम सी चीज़, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस आपकी डेवलप नहीं है, आपके एहतसाब नहीं है, आपकी चीज़ें बिल्कुल इन द स्मूथ में नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये उजड़ा हुआ चमन नहीं है? बिल्कुल ये उजड़ा हुआ चमन है। उन्होंने इस बारे में बिल्कुल ठीक बात की है और उजड़ा हुआ चमन है बिल्कुल ये पाकिस्तान है। थैंक यू।